गांव के बिल्कुल बाहर एक घना और भूतिया जंगल था। लोग कहते थे कि इस जंगल में रात के वक्त आत्माएं भटकती है। दिन में भी वहां से अजीब आवाजें, पेड़ों के हिलने की सरसराहट और किसी के चलने के निशान दिख जाते थे। उसी जंगल के किनारे रहता था किसान राघव। राघव मेहनती था, दिन रात अपनी खेती-बाड़ी करता था। उसके खेत जंगल से लगे ही थे, इसलिए गांव वेल यूज हमेशा चेतावनी देते थे, राघव, जंगल के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राघव हमेशा हंसता और कहता, मैं सिर्फ किसान हूं, भूतों से नहीं डरता। अजीब घटनाएं शुरू होती है। एक रात जब राघव खेत में पानी दे रहा था, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ अपने आप हिलने लगे। फिर उसने देखा, खेतों के साया धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल अंगार जैसी चमक रही थी। राघव के हाथ से लाठी गिर गई। साया बोली, ये जमीन मेरी है। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले एक किसान की हत्या इस जंगल में हुई थी। उसकी आत्मा अब भी अपनी जमीन की रक्षा करती है। जो भी राघव ने हिम्मत नहीं हारी। पूर्णिमा की रात वो दिया और हनुमान जी का नाम लेकर जंगल के पास गया। अचानक वो ही भयानक आत्मा सामने आ गई। लेकिन जैसे ही राघव ने सच और न्याय की बात की, आत्मा चिल्लाई और धुएं में बादल कर जंगल के सुबह का सच। अगली सुबह जंगल शांत था। खेतों में पहली बार सोनासी फसल लहरा रही थी। गांव वेल बोले, राघव ने भूतिया जंगल को श्राप से मुक्ति दिलाई।